तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये समझना है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। तो ये एग्जांपल 2 है क्या, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, और जो फंक्शन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग है, तो सब एक ही मतलब हुआ, फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग। वो क्या कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू 3x प्लस 4y 2x माइनस 5y। अब एक बेसिस दिया हुआ है b1, दूसरा बेसिस दिया हुआ है b2। तो b1 क्या है 1 0 और 0 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस या यूजुअल बेसिस, और ये कोई दूसरा बेसिस दिया हुआ है। तो f ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस तरीके से लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, मतलब ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, इसका मतलब ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b1। इसका जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, और यहाँ पे b2 लिखा हुआ है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस b2। तो या तो वर्ड्स में लिखा हो सकता है या सिंबल्स में लिखा हो सकता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम इसको, सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्या है b1, बेसिस आपका क्या है b1, और b1 में है क्या 1 0 0 1 1 0 0 1। इसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपका f का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए b1 का पहला एलिमेंट क्या है, इस सेट का पहला एलिमेंट है 1 0। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट पुट कीजिए 1 0। तो सबसे 1 0, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो कितना आया 3 2। यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे तो आएगा 3 2। अब इस बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इस बेसिस के रेस्पेक्ट में इसका लीनियर, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखिए। मतलब 1 0 और 0 1, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखना है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे a या यहाँ पे b, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग a b यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये किसके बराबर आ गया आपका a, b के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से a किसके बराबर आ गया 3, और b किसके बराबर है, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो b आ गया आपका क्या 2। तो अब इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग, यानी कि f विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b1 जो लिखेंगे, तो देखिए तो पहला एलिमेंट का निकाला, तो पहला कॉलम, यहाँ पे जो भी आंसर आया उसको कॉलम वाइज लिखिए। तो 3 और 2, तो जो भी आंसर आएगा उसको कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज नहीं लिखना है। कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज नहीं लिखना है। तो आंसर कितना आया 3 2। तो देखिए पहले 3 है, बाद में 2 है, तो ऊपर में 3 नीचे 2, ऑर्डर फिक्स होता है। जो भी मतलब यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। अब जो भी आया इसका, इस ए और बी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो जो भी कोऑर्डिनेट आया है इसका, उसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट का ऑर्डर फिक्स होता है, तो मतलब पहले ए है बाद में बी है, तो पहले 3 होगा उसके बाद में 2 होगा, तो पहले 3 और बाद में 2। अब देखिए ये वाला आप निकाल चुके हैं। अब 0 1 का वैल्यू देखिए, 0 1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 4 -5 आएगा आंसर। तो 4 -5। अब देखिए इस बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो हमको नहीं पता क्या होगा, तो a b, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया a b। इसका मतलब क्या हुआ, a किसके बराबर, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, a आया 4 के बराबर और b आ गया -5 के बराबर। तो देखिए ये सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड कॉलम में जाएगा। मतलब ये सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। अब देखिए पहले क्या है a, बाद में b, पहले है 4 बाद में है -5, तो पहले है 4 बाद में है -5। और देखिए ये ऑर्डर फिक्स रहता है, पहले इसको लेना है बाद में इसको लेना है, क्योंकि ये सब ऑर्डर्ड बेसिस होता है, तो इसमें ऑर्डर मायने रखता है। तो पहला आ गया 3 2 4 -5, तो आपका ये आंसर हो गया। तो पहला वाला आपका निकल चुका है। अब दूसरा b2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए मैट्रिक्स
रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ, ये मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ, और नीचे B2 लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B2, और B2 जो बेसिस है उसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी दिया हुआ है आपका f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो देखिए आपका दिया हुआ है क्या, B2, तो B2 का देखिए पहला एलिमेंट है, B2 का पहला एलिमेंट है 1, 2, देखिए ये B2 है आपका पहला एलिमेंट है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो पहला एलिमेंट है 1, 2, तो देखिए f(1, 2) निकालिए। पहले जो है पहला ऑर्डर मायने रखता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर मायने रखता है, ये सब ऑर्डर बेसिस है, ये आपका ऑर्डर बेसिस है, इसमें ऑर्डर दिया हुआ पहला क्या 1, 2, तो पहला 1, 2 का निकालिए आप। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो पहला आएगा 11, दूसरा आएगा -8। अब जो f को क्या निकालना है, f B2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो B2 क्या है 1, 2 और 2, 3। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट है इसको 1, 2 और 2, 3 के रिस्पेक्ट में लिखिए, 1, 2 और 2, 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो हमको नहीं पता तो यहाँ पे x y भी लिख सकते हैं, a भी, कुछ भी सिंबल ले लेते हैं हम लोग निकालने के लिए आंसर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से a + 2b और 2a + 3b। अब देखिए पहला पहले के बराबर होगा तो a + 2b किसके बराबर आ गया 11, और दूसरा दूसरे के बराबर होगा तो 2a + 3b किसके बराबर आ गया -8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा -49, और b का वैल्यू आएगा कितना 30। इसको सॉल्व करके इतना आएगा -49, b का वैल्यू आएगा 30। तो देखिए हम जो निकालेंगे f विथ रिस्पेक्ट टू B2, तो देखिए ऑर्डर मायने रखता है, तो देखिए पहला वेक्टर ये था तो पहला कॉलम में आंसर जाएगा, तो पहला कॉलम में आंसर जाएगा। पहले क्या है, तो पहले a है, बाद में b है, a का वैल्यू -49 और b का वैल्यू 30, तो पहले लिखे -49 और b का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 30। तो देखिए रो वाइज नहीं लिखना है, लिखना है कैसे, कॉलम वाइज। अब देखिए पहला वेक्टर निकल गया, दूसरा वेक्टर का वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है f(2, 3), तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पुट करेंगे हम लोग। तो जैसे 2, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा 18 और -11। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो a मतलब 1, 2 प्लस यहाँ पे 2, 3 है तो 2, 3, इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, हमको नहीं पता क्या होगा, तो यहाँ पे a भी ले लेते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a + 2b और 2a + 3b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a + 2b किसके बराबर आ जाएगा 18 के बराबर, और 2a + 3b किसके बराबर आ जाएगा -11 के बराबर। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर -76 और b बराबर 47। तो देखिए ये क्या है आपका 2, 3 का निकाले हैं, 2, 3 आपका क्या है दूसरा वेक्टर है, तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे और ऑर्डर इसमें मायने रखता है। तो पहला कितना आएगा -76 और दूसरा उसके नीचे कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज नहीं लिखना है। तो कॉलम वाइज देखिए पहले ये बाद में ये, -76 बाद में 47। तो आपका FB2 मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, ये मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, और यहाँ पे B2 लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू B2 कितना आ गया, ये कैसे किया हम लोग, तो ये B2 दिया हुआ था, देखिए ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बेसिस दिया हुआ है B2, और इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू B2। तो B2 का पहला एलिमेंट, सबसे पहले पहला एलिमेंट का निकाले, तो वैल्यू कितना आ रहा है f ऑफ पहला एलिमेंट का इतना आया, उसको देखिए इसी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो इस दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में निकालिए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट इस बेसिस के रेस्पेक्ट में। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और देखिए पहला और दूसरा यानी कि a और b का वैल्यू, मतलब यहाँ पे कितना लिखाएगा और यहाँ पे कितना लिखाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -49 और b का वैल्यू आ रहा है 30। तो इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, तो कॉलम वाइज लिखेंगे उसी तरीके से इसको लिखेंगे, इसका वैल्यू निकालें। तो देखिए दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा कॉलम में लिखेंगे इसका आंसर। तो देखिए दूसरा एलिमेंट का आंसर कितना आ रहा है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे
B2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आ रहा है ए और बी का वैल्यू उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ए और बी का जो वैल्यू आया उसको कॉलम वाइज लिखेंगे, तो पहले ए बाद में बी। तो ऑर्डर मायने रखता है, तो ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। तो देखिए पहला वेक्टर तो पहला कॉलम, दूसरा वेक्टर तो दूसरा कॉलम। अब देखिए इस दोनों का ऑर्डर पहले ये बाद में ये रखेंगे। तो इसके सामने जो आ रहा है और इसके सामने जो आ रहा है, तो देखिए पहले जो आया बाद में ये आया, तो पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में ये।